नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजीपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस सरकार के समय झज्जर के बाड़सा में प्रस्तावित किए गए दिल्ली आईआईटी के प्रस्तावित परिसर को ठंडे बस्ते में डालने की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस विस्तार केंद्र को बट्टे खाते लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर भाजपा की घेराबंदी करेंगे। ताजा मामला संसद में दिए सरकार के जवाब से जुड़ा है। इसी आईआईटी से जुड़े जवाब के बहाने से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। दीपेंद्र ने संसद में आईआईटी झज्जर को लेकर सवाल पूछा था, तब पूरा सच सामने आया है। दीपेंद्र काउंसिल ऑफ आईआईटीज के भारतीय संसद से एकमात्र निर्वाचित सदस्य है। दीपेंद्र हुड्डा की पहल पर 1 नवंबर 2011 को आईआईटी सलाहकार परिषद की बैठक में हरियाणा में आईआईटी दिल्ली के 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी गई थी। संसद में दीपेंद्र हुड्डा के सवाल के जवाब में हुआ खुलासा तो झज्जर बाड़सा का मंजूर शुदा आईआईटी एक्सटेंशन ठंडे बस्ते में चला गया है। इसी को आधार बनाकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट व बाड़सा एम्स के 10 मंजूर शुदा संस्थानों की तरह बीजेपी सरकार ने आईआईटीज झज्जर के विस्तार केंद्र को भी गायब कर दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में झज्जर के बाड़सा में प्रस्तावित आईआईटी दिल्ली के विस्तार परिसर को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित कुल अनुमानित बजट का ब्यौरा, परियोजना की वर्तमान स्थिति, पूरा किए गए कार्य, निर्माण पूरा होने की संभावित समयावधि आदि के बारे में पूछा था। हुड्डा के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने बताया कि झज्जर हरियाणा में आईआईटी दिल्ली के विस्तारित परिसर का पहले प्रस्ताव किया गया था, लेकिन इस स्थान पर किए गए तकनीकी सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि इसकी स्थलाकृति और जल जमाव के कारण भूमि की भार वहन क्षमता बहुत कम है। इसलिए यह भूमि आईआईटी दिल्ली की योजनाबद्ध सुविधाओं के निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। केंद्रीय मंत्री के जवाब पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रस्तावित आईआईटी जैसी बड़ी परियोजना को राजनीतिक बदले का शिकार बना लिया है। बीजेपी सरकार ने हरियाणा की अन्य बड़ी परियोजनाओं की तरह इसे भी मानचित्र से हटा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के हितों पर लगातार ठुकराघात कर रही है। सरकार ने केवल बाड़सा में प्रस्तावित आईआईटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ही गायब नहीं किया, बल्कि बाड़सा एम्स 2 परिसर के बचे हुए 10 मंजूर शुदा संस्थान, रेल कोच फैक्ट्री व महम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को या दूसरे प्रदेशों में भेज दिया या काम ही अटका दिया। दीपेंद्र ने कहा कि आईआईटी दिल्ली के जो 2 एक्सटेंशन केंद्र बने थे, उनमें से एक बाड़सा झज्जर में प्रस्तावित था और दूसरा राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में। 24 अक्टूबर 2013 को हरियाणा के तकनीकी शिक्षा विभाग ने आईआईटी दिल्ली को 50 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने के ऑर्डर भी दिए थे। इन दोनों परिसरों की आधारशिला भी 21 दिसंबर 2013 को दीपेंद्र हुड्डा व तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू द्वारा रखी गई थी। दीपेंद्र का कहना है कि वे लगातार इसके काम के संबंध में विभागीय मंत्री से मिलकर जल्द काम पूरा कराने का अनुरोध करते रहे। इसी क्रम में उन्होंने 6 अप्रैल 2018 को तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह से स्वयं मुलाकात कर आईआईटी का काम तेजी से पूरा करने को कहा था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने 17 जुलाई 2018 को लिखित तौर पर बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा आईआईटी दिल्ली को जमीन नहीं सौंपी गई, जिसके कारण काम शुरू नहीं हो सका। कुल मिलाकर गेंद चाहे केंद्र के पाले में डाली जाए या राज्य सरकार के घेरे में भाजपा को ही आना है। दीपेंद्र अब इसी को हथियार बनाकर आक्रामकता दिखाएंगे। दोस्तों, आपको दीपेंद्र हुड्डा और केंद्र सरकार के तर्कों से किसकी बात न्यायोचित लगती है? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।